हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की मैराथन वीडियो लेके पार्ट 2 हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। दोस्तों, पहला पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, जिसके तहत हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए थे, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, सभी एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं, जो आपके एग्जाम और एग्जिट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, इसके हम एमसीक्यूज सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द सिंथेसिस ऑफ ब्लैंक टेक्स प्लेस इन नर्व टिश्यूज, कोलिनर्जिक सिनेप्सिस एंड इन द इंटेस्टाइनल बॉल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट व्हिच ऑफ द साइट कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन अकर्स बाय एसिटाइल कोलाइन। तो फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक एंड सम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। ऑप्शन नंबर सी है सम ट्रैक्ट्स इन सीएनएस, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोलिनर्जिक नर्व्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक इज फाउंड इन रिच अमाउंट्स इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व, टर्मिनल एंड एएनएस गैंग्लिया। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू कोलिन ईस्ट्रेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ही, ब्लैंक इज लोकेटेड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटिनिक मसल। दोस्तों, निकोटिनिक मसल इज लोकेटेड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द इफेक्टर सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मूथ और कार्डियक मसल्स ग्लैंड्स etc। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M2 रिसेप्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ही, ब्लैंक आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स दैट डिक्रीज CAMP इन द सेल एंड दस कॉज ओवरऑल इनहिबिटरी इफेक्ट्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M4 रिसेप्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ही, पायरिडोस्टिगमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, पायरिडोस्टिगमीन एग्जाम्पल होता है कार्बामेट्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ गैस्ट्रोपेरेसिस, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इन फ्यू पेशेंट्स विद डायनामिक इलियस, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिथानिकोल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज फॉर देयर इफेक्ट ऑन द मस्कैरिनिक न्यूरॉन्स ऑफ CNS। तो ऑप्शन हैं एरिकोलाइन, मस्करीन, बोथी एंड बी या कार्बाकाल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथी एंड बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पिलोकार्पिन हैज ए ब्लैंक बिकॉज ऑफ व्हिच इट कैन बी इजीली एब्जॉर्बड इन द GIT। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड लिपिड सोल्युबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पिलोकार्पिन इज कॉमनली यूज इन ब्लैंक एज आई ड्रॉप्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा, यानी पिलोकार्पिन इज कॉमनली यूज्ड इन ग्लूकोमा एज आई ड्रॉप, यानी आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटी कोलिनिस्टरेज एजेंट्स ब्लैंक द पोटेंसी ऑफ ACH इन विवो एज वेल एज इन विट्रो। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटी कोलिनिस्टरेज पॉइजनिंग कैन बी कॉज्ड बाय। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड क्रॉप्स और फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैंक इज यूज फॉर ट्रीटिंग मिस्थेनिया ग्रेविस। दोस्तों, इस किसका यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है नियोस्टिगमिन का। दोस्तों, नियोस्टिगमिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग मिस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आर यूज्ड एज ब्लैंक फॉर पॉइजनिंग कॉज्ड बाय कंजप्शन
ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीडोट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैंक का है ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ ACH एट द मोटर एंड प्लेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NM ब्लॉकर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच वन इज अ नेचुरली अकरिंग एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इप्रेट्रोपियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक का है इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोपोलामिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैव अ रोल इन फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसर्च ओइंग टू देयर एबिलिटी टू ब्लॉक ऑल। दोस्तों ऑप्शन हैं सोमेटिक आउटफ्लोज, ऑटोनोमिक आउटफ्लोज, बोथ एंड बी, या नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोनोमिक आउटफ्लोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैव बीन यूज्ड टू मेंटेन कंट्रोल्ड ब्लैंक का है ड्यूरिंग ऑप्थेल्मोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लैंक का है इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड व्हिच वाज पॉपुलरली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सामिथोनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैंक का है इज अ टर्सरी अमीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलाबर बीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइसोस्टिग्मीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लैंक का है इज द मोस्ट एफिशिएंट एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग एंटी मस्कैरिनिक पॉइजनिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइसोस्टिग्मीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक का ही शुड बी कॉशियसली यूज्ड इन एलर्जिक पेशेंट्स एज इट हैज हिस्टामिन रिलीजिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिमेथाफोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, ANS स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लैंक का है इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोलिनर्जिक नर्व्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटाइल को एंजाइम ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACHE इज आल्सो रेफर्ड टू एज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू कोलिन ईस्ट्रेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर फाउंड इन सिनेप्सिस ऑफ द ब्रेन द ENS। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M1 रिसेप्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द इफेक्टर सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मूथ और कार्डियक मसल्स ग्लैंड्स ETC। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी M2 रिसेप्टर्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोलिनर्जिक एल्कलॉइड्स। दोस्तों कोलिनर्जिक एल्कलॉइड्स कौन है? दोस्तों वो है दोस्तों पिलोकार्पिन, यानी ऑप्शन नंबर सी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हु ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एसिटिल कोलाइन एंड टर्म्ड देम एज मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, स्मूथ मसल्स मेनली कंटेन द ब्लैंक द्रग का ही रिसेप्टर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M2 रिसेप्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, मस्क्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉइजनस मशरूम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनिटा मस्केरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सेसिव प्रोफ्यूज स्वीटिंग टर्मडेज डाइफोरेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, BUCHE स्टैंड्स फॉर। दोस्तों BUCHE की फुल फॉर्म क्या होती है? BUCHE के रूप क्या होता है? दोस्तों ब्यूट्रिल कोलिनिस्ट्रेज, यानी ऑप्शन नंबर सी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी 37 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए। द मस्कैरिनिक इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर
एंटागोनाइज्ड बाय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट्रोपिन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइसोस्टिग्बीन यानी एस्ट्रिन इज अ टर्सरी अमीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाबरबीन यानी ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज। दोस्तों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स, एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स, इन दोनों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉकर्स इंटरफियर विद निकोटिनिक ECH रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक इम्पल्स ट्रांसमिशन एट द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स यानी ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ही, द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ ACH ऑन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर नोन एज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमी सिंथेटिक एंड मस्कैरिनिक एजेंट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इप्राट्रोपियम यानी ऑप्शन नंबर सी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल अकरिंग एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन यानी ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्सरी अमीन एंड नेचुरली अकरिंग बेलाडोना एल्कलॉइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोपोलामिन यानी ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैंक का है, इज द मोस्ट एफिशिएंट एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग एंटी मस्कैरिनिक पॉइजनिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइसोस्टिग्बीन यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटीन यानी ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सामीथोनियम यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेकेंड। दोस्तों इसके हम MCQs देखने वाले हैं जल्दी से। दोस्तों पहला MCQ है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला MCQ क्या है, तो इसमें पूछा गया है द आयरन कंटेनिंग, क्या पूछा गया है, द आयरन कंटेनिंग ब्लैंक का है इज द फर्स्ट एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामाइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटिकोलामाइंस इन्वॉल्व्स ब्लैंक का है एंड ब्लैंक का है एंजाइम्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटिकोलामाइंस इन्वॉल्व्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, एपिनेफ्रिन गिव्स ब्लैंक का है इफेक्ट्स एज ए डिक्रीजेज रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड इंक्रीजेज रिलीज ऑफ ग्लूकागोन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोजीनोलाइसिस इन द लीवर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिक यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक का है इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फेटामिन। एम्फेटामिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूहिम्बिन इज ए ब्लैंक का है अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अल्फा 2 सेलेक्टिव होता है, यूहिम्बिन इज ए अल्फा 2 सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक का है मस्ट बी कॉशियसली यूज्ड इन पेशेंट्स विद अस्थमा एंड COPD। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोटोटाइप ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
गुआनिथिडीन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स ब्लैंक दे रखा है बाइंड्स टू स्टोरेज वेसिकल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इनहिबिट द ग्रेन्यूल अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैटिकोलामाइंस एंड 5-HT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्पिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक दे रखा है प्रिवेंट्स द डिपोलराइजेशन ट्रिगर्ड ओपनिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन रियानोडिन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल्स इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेंट्रोलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंट्रोलिन प्रिवेंट्स द डिपोलराइजेशन ट्रिगर्ड ओपनिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक दे रखा है इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन व्हिच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगेंस्ट द एनएम रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज नंबर ऑफ एनएम रिसेप्टर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर डी यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्थेनिया ग्रेविस इज ट्रीटेड विद, दोस्तों मिस्थेनिया ग्रेविस इज ट्रीटेड विद ऑप्शन नंबर ए पायरिडोस्टिग्मिन ब्रोमाइड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ट्रोपिकामाइड इज यूज्ड एज माइड्रियाटिक्स इन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक दे रखा है 50%, 0.5, 0.05 या 5%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5%, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक दे रखा है इज अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉजिंग डैमेज टू ऑप्टिक नर्व्स दैट रिजल्ट इन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमा। दोस्तों ग्लूकोमा इज अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉजिंग डैमेज टू ऑप्टिक नर्व्स दैट रिजल्ट इन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ही, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर यूज फॉर ट्रीटिंग ग्लूकोमा इज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटाक्सोलोल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ही, अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम यूजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एज न्यूरोट्रांसमीटर इज रेफर्ड टू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट्स एंड इन सम एरियाज ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर एड्रिनलिन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया लिम्बिक सिस्टम CTZ एंटीरियर पिट्यूटरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोपामीन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, MAO स्टैंड्स फॉर। दोस्तों MAO की फुल फॉर्म क्या होती है, MAO की फुल फॉर्म होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है COMT की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों COMT की फुल फॉर्म होती है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ही, एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज। दोस्तों एड्रीनर्जिक ड्रग्स को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको हम बता दें एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, डोपामिन एंटागोनिस्ट, इसके नाम से नहीं जाना जाता, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट टू बी यूज्ड क्लिनिकली वाज ब्लैंक दे रखा है and it is also considered as prototype of the sympathomimetic drugs। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एपिनेफ्रिन में वर्सन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट बाय कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर्स आल्सो हैज एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेविटालोल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज इंट्रिंसिक सिंपैथी माइमेटिक एक्टिविटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
प्रोपिनोडोलोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एर्गोटामिन एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्फा 2 सेलेक्टिव एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स। दोस्तों अल्फा 2 सेलेक्टिव एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स होता है योहिम्बीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एन एग्जांपल ऑफ अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स का एग्जांपल्स कौन होता है? दोस्तों वो होता है लेविटालोन एंड कार्बिडिलोल, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविटालोल कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक का है डायस्टीरियोमर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, PRA स्टैंड्स फॉर, PRA की फुल फॉर्म पूछी गई है। दोस्तों PRA की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, हु सिंथेसाइज्ड गुआनिथिडीन इन 1961। दोस्तों गुआनिथिडीन को किसने सिंथेसाइज्ड किया था 1961 में? दोस्तों उसे सिंथेसाइज्ड किया था दोस्तों मैक्सवेल एंड मोल एंड प्लमर ने, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है जल्दी से देख लेते हैं। 34 आपके सामने है, द बोटेनिकल नेम ऑफ रूबोल्फिया। दोस्तों रूबोल्फिया का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो रूबोल्फिया सर्पेंटिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रूबोल्फिया। रूबोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स। क्या होता है? ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स, यही बायोलॉजिकल सोर्स होता है रूबोल्फिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, रूबोल्फिया इज यूज टू ट्रीट। दोस्तों रूबोल्फिया का यूज किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और एंथेलमेंटिक बिटर टॉनिक, इन दोनों को ट्रीट करता है, यानी बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। दोस्तों सक्सिनिल कोलिन दोस्तों एक डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, दो एजेंट्स लाइक सेट्राक्यूरियम एंड पेनक्यूरोनियम डू नॉट कॉज हिस्टामिन रिलीज, हाउएवर पेनक्यूरिनियम मे कॉज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय। दोस्तों कार्डियक आउटपुट किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दोस्तों वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, IVIG इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। दोस्तों IVIG की फुल फॉर्म होती है इंट्रावीनस इम्यून ग्लोब्यूलिन। क्या होती है? इंट्रावीनस इम्यून ग्लोब्यूलिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। दोस्तों 41 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम द आई इनटू द सर्कुलेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ कंजेनिटल ग्लूकोमा एज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नियल एडिमा विद वाटरिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हैजी कॉर्निया इन अ न्यूबॉर्न। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रॉपलेट केराटोपैथी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एब्सोल्यूट ग्लूकोमा एज। दोस्तों एब्सोल्यूट ग्लूकोमा के लिए ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लो क्रायोथेरेपी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एब्सोल्यूट ग्लूकोमा एज साइक्लो
क्रियोथेरेपी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने ये दूसरा चैप्टर यानी 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब 8th चैप्टर के हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों 8th चैप्टर का ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों बिना देरी के, बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एजेंट्स स्टिमुलेट सीएनएस विद वेरी लो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थेराप्यूटिक इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, ब्लैंक का ही इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज टू रिवर्स जाइलाजीन एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरडोज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा योहिम्बीन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्ब्यूटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक का है ब्रोंकोडायलिटस। दोस्तों सल्ब्यूटामोल किसका एग्जाम्पल है? दोस्तों ये शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का एग्जाम्पल होता है सल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है ब्लैंक का है सबसे पहले, तो ब्लैंक का है इज यूज्ड एज सिंगल एजेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म इन दोज हु डू नॉट हैव परसिस्टेंट अस्थमा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मिट्रॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साल्मिट्रॉल एक लॉन्ग एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इप्राट्रोपियम इज कंबाइंड विद ब्लैंक का है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोट्रॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, नसल डिकॉन्जेस्टेंट आर कॉमनली यूज फॉर। दोस्तों नसल डिकॉन्जेस्टेंट का यूज कॉमनली किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैंक का ही इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेसिसिन एल्किलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथाटोला बेसिका कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग थिन कॉपियस ब्रोंकियल सिक्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमहेक्सिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक का है इज एन एंटीटसिव ड्रग व्हिच इज वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मैनी ओवर द काउंटर कोल्ड एंड कफ मेडिसिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रामेथोर्फन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक का ही इज यूज्ड फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ्स और इन सिचुएशंस व्हेन कफिंग में बी हार्मफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीटसिव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का है इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू आईवी रूट इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्साप्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नेचुरली अकरिंग मिथाइल जेंथिन्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन एंड कैफीन, यानी ऑप्शन नंबर बी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइफेनेसिन। क्या है? एक डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है ग्वाइफेनेसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नया चैप्टर है ऑटोकोइड्स, चैप्टर नंबर 9 है ऑटोकोइड्स, इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ऑटोकोइड्स का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ब्लैंक का ही आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल्स एंड आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई टू कॉज वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोकोइड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ही, ब्लैंक का है आर प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द बेसिल गैंग्लिया हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स ऑफ सीएनएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H3 रिसेप्टर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, In 1927, Lewis observed a characteristic ब्लैंक का ही on injecting histamine by intradermal route। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल रिस्पॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक का ही आर एम्प्लॉयड फॉर एलर्जी टेस्टिंग फॉर द असेसमेंट ऑफ हिस्टामिन सेंसिटिविटी एंड फॉर टेस्टिंग द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन एगोनिस्ट,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक का ही वॉज द फर्स्ट एजेंट टू बी क्लिनिकली यूज्ड एज एन H2 ब्लॉकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमेटिडिन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन इज कॉमनली नॉन एज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन के रूप में जाना जाता है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ही आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 5-HT रिलीज फ्रॉम द ब्लैंक का ही कॉजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वॉर्सन्स द मायोकार्डियल इस्कीमिक कंडीशंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक का ही इज अ 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इज अ नॉन बेंजोडाइजिपाइन एंटी एंजाइटी ड्रग्स which does not have any sedative effects। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉस्पिरोन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक का ही इज अ 5-HT2A एंटागोनिस्ट विद वेरी माइनर एफिनिटी फॉर अल्फा-1 रिसेप्टर्स एंड डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एक्शंस टू वेसोडाइलेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटांसरिन यानी रीटाएंसरिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ही, ब्लैंक का ही इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एल्प्रोस्टाडिल एंड इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 1 mg वजाइनल प्रेस रिच। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेमीप्रोस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ही, द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर ब्लॉक्ड बाय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैंक का ही इज अ हिस्टामिन एगोनिस्ट एक्टिंग स्पेसिफिकली अगेंस्ट H3 रिसेप्टर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिमेपिप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ब्लैंक का ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। दोस्तों ऑप्शन हैं आपके सामने H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स, H3 और बोथ A एंड B। दोस्तों आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमिथाजिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैंक का ही एन एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा is used for terminating pregnancy because of its ability to induce uterus contractions irrespective of the pregnancy stage। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीनोप्रोस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्लैंक का ही इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ PGE1 यानी अ साइटोप्रोटेक्टिव एंड इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीसोप्रोस्टल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये नवा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 10 नंबर चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं जो है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, इसके हम MCQs देखने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए। दोस्तों जल्दी से एंट्री करने वाले हैं हम 10 चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैंक का ही इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम ATPase membrane pump resulting in an increase in इंट्रासेलुलर सोडियम। दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके सामने, काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो इसमें डिजॉक्सिन आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ही, निफेडिपिन इज ए ब्लैंक का ही एंटी अरिथमिक ड्रग। दोस्तों निफेडिपिन किस प्रकार की ड्रग होती है? दोस्तों निफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी अरिथमिक ड्रग होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक का ही इज सोडियम चैनल ब्लॉकर दैट स्टेबलाइजेज द न्यूरोनल मेम्ब्रेन बाय इनहिबिटिंग द आयोनिक फ्लेक्सेज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेनामाइड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक का ही एक्ट्स बाय स्लोइंग डाउन द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू द कार्डियक मसल सेल्स दस डिक्रीजिंग द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपाफिनोन,
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैंक दर का ही रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। तो दोस्तों ब्रोंकोस्पाज्म को रिस्क को कौन कम करता है, तो दोस्तों आपको हम बता दें उसी मीटोप्रोल कम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दर का ही इज थेराप्यूटिकली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्विनिडीन फॉर ट्रीटिंग रिकरेंट और सस्टेन्ड वीटी एंड कैन बी गिवन इन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोटालोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक दर का ही ब्लॉक्स द स्लो इनवार्ड कैल्शियम चैनल्स एंड स्लोज डाउन द कंडक्शन थ्रू द एबी नोड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरापामिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक दर का है रिलीव्स एक्यूट एंजाइनल अटैक एंड मैनेजेस लॉन्ग टर्म एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दर का ही कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड फॉर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निफेडिपिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दर का है एक्टिवेट्स द पोटेशियम चैनल्स एंड कॉजेज वैसोडाइलेशन ऑफ आर्टेरियोलस एंड लार्ज कोरोनरी आर्टरीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोरेंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैंक दर का है कम्पीट्स विद सिम्पैथोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक कैटिकोलामाइंस फॉर बाइंडिंग एट बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इन द हार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटिनोलोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक दर का है इज एन एंटी इस्केमिक मेटाबॉलिक एजेंट that improves myocardial glucose utilization by inhibiting fatty acid metabolism। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिमेटाजिडिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लैंक दर का है इज अ पोटेंट कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दर का है डज नॉट हैव पार्शियल agonistic activity and is 10,000 times more selective for 81 and 82 receptors। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसार्टन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक दर का है इज गिवन बाय इंट्रावेनस रूट टू प्रोड्यूस कंट्रोल हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज फॉर इट्स रैपिड एंड शॉर्ट एक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिमेथाफोन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दर का है स्टिमुलेट सल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इन द सीएनएस एंड रिड्यूसेज द sympathetic tone that decreases the heart rate। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोनिडिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लैंक दर का ही इज एन एरोमेटिक heterocyclic compound which belongs to the class diphenylpyrols having a structure based on a pyrrole ring linked to two phenyl ग्रुप्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटोरवास्टेटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कोलिस्टाइरामीन इज ए ब्लैंक दर का ही sequestrant that serves as an ion exchange resin which is a quite हाइड्रोफ्लिक कंपाउंड बट इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइल एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ ब्लैंक दर का ही इज रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम एगोनिस्ट सच एज एमियोड्रोन एंड बेरापामिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विनिडिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है ब्लैंक दर का है सबसे पहले ब्लॉक्स सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स एंड नॉर्मल एंड इस्कीमिक मायोकार्डियम दस स्लो डाउन द रिकवरी ऑफ ब्लॉक्ड सोडियम चैनल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लिकेनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है ब्लैंक दर का है रिड्यूसेस सडन अरिथमिक डेथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोप्रानोलोल रिड्यूसेस सडन अरिथमिक डेथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी
प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक रखा है इज अ पोटेंट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक एजेंट हैविंग कार्डियक एंड एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमियोड्रोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैंक रखा है इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंजाइनल पेन और फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोग्लिसरीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है रिड्यूसेज द नंबर ऑफ एंजाइना एपिसोड्स पर वीक एंड इंक्रीजेज एक्साइज टॉलरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनोलाजिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक रखा है इज एन अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैविंग सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैक्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल डोपा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ ब्लैंक रखा है इज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ NA फ्रॉम पेरिफेरल एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्पिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है प्रिवेंट्स द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज एट नर्व एंडिंग्स एंड कॉजेज नॉरएपिनेफ्रिन डिप्लीशन इन पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स एंड टिश्यूज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुआनिथिडीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है इज अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट विद ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेंटोलामीन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है इज अ पावरफुल आर्टीरियोलर डायलेटर व्हिच इज इफेक्टिव व्हेन गिवन बाय ओरल रूट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है इनहेंसेज लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड लाइपोलाइसिस बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक लाइपोप्रोटीन लाइपेज यानी LL। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोफाइब्रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्लैंक रखा है हेल्प्स इन इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड इनहेंसेज द लाइपोप्रोटीन एक्टिविटी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी निकोटिनिक एसिड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये 10वां चैप्टर यानी 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों 11 चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। दोस्तों इसके हम MCQs देखने वाले हैं, तो दोस्तों बिना देरी के बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। दोस्तों इसका MCQs हैं, इसमें MCQs आपको 13 मिलने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड मेकिंग इज नोन एज, दोस्तों जो ब्लड मेकिंग की प्रोसेस होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें उसको जाना जाता है हीमोटोपोइसिस के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीमोटोपोइसिस आर। दोस्तों बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में हीमोटोपोइसिस के में, उसमें बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द आयरन रिलीज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रीयूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक का ही इज कॉमनली यूज्ड इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन व्हिच कंटेन्स 50 mg पर ml ऑफ एलिमेंटल आयरन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन डेक्स्ट्रा इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक का ही इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन व्हिच एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इंक्रीजेज अप टू एबनॉर्मल लेवल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोक्रोमेटोसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलिक एसिड इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैंक का ही अकरिंग ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी। दोस्तों इसका यूज किया जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ही, अराउंड ब्लैंक का है mcg ऑफ द विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड एवरी डे एंड इट इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6 to 1.2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है टेक्स पार्ट इन ब्लड कोगुलेशन रिएक्शन एंड देयरफॉर इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोरेज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट व्हिच इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन ब्लड सेल्स। दोस्तों वो कौन सा है एंटीकोगुलेंट एजेंट्स जो दोस्तों मानव की ब्लड सेल्स में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है हेपेरिन। दोस्तों हेपेरिन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक का है चेंजेस द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। दोस्तों कौन करता है ये काम? ये काम करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन चेंजेस द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है डेक्सटन 70 He ब्लैंक का है परसेंट सॉल्यूशन अप्लाइज या कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर सेम एज प्लाज्मा प्रोटीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ब्लैंक दे रखा है इज अ वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाडियोन सोडियम डाइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ब्लैंक दे रखा है एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम विटामिन के रिडक्टेज व्हिच कॉज डिप्लेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेनिडियोन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 ही ड्रग्स अफेक्टिंग रीनल फंक्शन। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू। दोस्तों इसमें भी कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, केवल 10 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है क्लोपामाइड इज ए ब्लैंक का है। दोस्तों क्लोपामाइड किस प्रकार का डायूरेटिक है? दोस्तों ये मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्यूरेसिमाइड इनहिबिट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैंक का ही इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक का ही आर रेफर्ड एज मॉडरेटली एफिशिएंस डायूरेटिक्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड बिफोर इट्स रीचेज द डिस्टल टबल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थियाजाइड डायूरेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ब्लॉक ब्लैंक का है चैनल्स इन द luminal membrane of the principal cells in the late distal tubular and collecting duct। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैंक का ही आर यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ ओलिगरिया और एनुरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स आर प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स विद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ब्लैंक का ही इज स्पेशली एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग ईसोफेगल वेराइसेज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेरिलिप्रेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक का ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ थियाजाइड डायूरेटिक्स क्लास ऑफ एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिलोराइड। एक क्या है? एक थियाजाइड डायूरेटिक्स है, कौन सी क्लास की है? एंटी डायूरेटिक ड्रग्स की क्लास की ड्रग है एमिलोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैंक का ही इज टर्म्ड एज अ लूप डायूरेटिक्स एज इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिंपोटस इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरेसिमाइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यानी एंजाइम दस प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ H+ आयंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटाजोलामाइड इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दस प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ H+ आयंस। दोस्तों इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 12। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। दोस्तों बिना देरी के बिना स्किप किए हम इन MCQs को देखने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। पहला MCQ क्या दे रखा है?
दोस्तों पहला एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। दोस्तों जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्लैंक दे रखा है। एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इन अदर टिश्यूज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिएज कैन बी गिवन इन मच लोअर डोजेज देन फर्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ देयर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिनोफॉर्मिन यानी फैनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन आर द कॉमनली यूज ड्रग्स ऑफ विच क्लास। दोस्तों वो होती हैं बिगुआनाइड क्लास की, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक ड्रग का है, इज अ थियोएमाइड ड्रग विच इज इंडिकेटेड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपिल थायोयूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन इज मेनली सीक्रेटेड बाय द ब्लैंक दे रखा है सेल्स इन टेस्टिस इन मैन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडिक सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है, इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिट्रोल, यानी एस्टिट्रोल इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी एस्टिट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है, कंट्रोल्स द मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैंक दे रखा है, आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेनिंग द हार्मोन प्रोजेस्टिन ओनली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी पिल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन is the most important function of the glucocorticoids. Next question है, aldosterone and its synthetic derivatives are used for treating Addison's disease, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्लैंक दे रखा है, एंड डिसॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन आर द एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इन एमसीक्यूज को देखते रहिए। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक दे रखा है, आर वोलेटाइल ऑयल्स व्हिच कॉजेज अ माइल्ड इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टेंशन आफ्टर मील्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्मिनेटिव्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेप्सिन इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम एंड फॉर थेराप्यूटिक पर्पजेस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रैंडुलर लेयर ऑफ हॉग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टमक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ब्लैंक दे रखा है, इनहिबिट्स द प्रोटॉन पंप एंड डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमिप्राजोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक दे रखा है, आर ड्रग व्हिच ब्लॉक द हिस्टामिन एक्शन ऑन द पेरिटल सेल्स इन स्टमक दस एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दी सेल्स डिक्रीजेज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द पेरिटल सेल्स बाय बाइंडिंग टू द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीसोप्रोस्टल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक दे रखा है, ऑक्टीराइड बाइंड्स टू ब्लैंक दे रखा है, व्हिच आर कपल्ड बाय
pertussis toxin sensitive G proteins which inhibit adenylyl cyclase। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ही ब्लैंक का ही इज अ ब्लैंड वीक एंड स्लोली रिएक्टिंग एंटासिड whose neutralizing action is delayed by the presence of food in stomach। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक का ही इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ glyceric acid formerly used as a mucosal protection in peptic ulcer। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बिनोजोलोन सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ही ब्लैंक का ही इज यूज टू ट्रीट फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय ससेप्टिबल स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैंक का ही बीइंग एन एनियोनिक सर्फेक्टेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन एट द ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल एलोइंग वाटर एंड लिपिड्स टू एंटर द स्टूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्यूसेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैंक का ही डेरिवेटिव्स एक्ट ऑन द myenteric plexus to increase peristalsis and decrease segmentation। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्राक्विनोन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है ब्लैंक का है रिड्यूस गट मोटिलिटी बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ एसिटिलकोलाइन फ्रॉम एंट्रिक नर्व्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनाबिनोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लैंक का है प्रोवाइड्स सिम्टोमेटिक रिलीफ इन माइल्डर केसेस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लैंक का ही इज अ सिंथेटिक कैनाबिनोइड व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटीमेटिक एंड एज एन एडजंक्ट एनाल्जेसिक फॉर न्यूरोपैथिक पेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेबिलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ही ब्लैंक का ही इज अ CDCA एनालॉग फॉर्मड फ्रॉम कीनोडियोल बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक का ही selectively blocks M1 muscarinic receptors and inhibits gastric secretion without producing typical atrophic साइड इफेक्ट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेंजीपिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ही ब्लैंक का है मेक्स द स्टूल सॉफ्टर बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू द स्टूल दस इंड्यूसिंग फ्रीक्वेंट बॉबल मूवमेंट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक का ही हैज अ रिलेटिवली सेलेक्टिव एक्शन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अंडरगो सिग्निफिकेंट एंटीरियो हेपेटिक साइक्लिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोपेरिमाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लैंक का ही इनहिबिट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीजेज गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन एंड कंट्रोल्स एक्सेसिव फेरेंजियल और ट्रेकियल एंड ब्रोंकियल सीक्रेशंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइसाइक्लोमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक का ही इज इंजेक्टेड हाइपोडर्मिकली when rapid action is required when the stomach is inflamed or when the patient is unable to swallow। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपोमॉर्फिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है ब्लैंक का ही इज अ मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। दोस्तों वो कौन सी ड्रग होती है? दोस्तों वो होती है स्कोपोलामिन, एक मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है मोशन सिकनेस के लिए, तो स्कोपोलामिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है ब्लैंक का ही हैज एंटीमेटिक इफेक्ट व्हिच कैन बी एंटीब्यूटेड टू डोपामिन ब्लॉकेड इन द CTZ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोक्लोरोपेराजिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है ब्लैंक का है डज नॉट क्रॉस ट्रिपल बी टू ए सिग्निफिकेंट डिग्री देयरफॉर रेयरली प्रोड्यूस न्यूरो
साइकियाट्रिक एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमपेरिडोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिंगर का ही इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग विद लिटिल एंटीमेटिक प्रॉपर्टी एज इट लैक्स D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा प्राइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्लिंगर का ही इज अ सेलेक्टिव 5-HT एंटागोनिस्ट हैविंग पोटेंट एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों वो कौन है? वो होता है दोस्तों ओंडासेट्रोन। ये कैसा है? एक एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी वाला है ओंडासेट्रोन, जो दोस्तों उल्टियों के लिए दिया जाता है, जिससे उल्टी बंद हो जाती हैं, उल्टी आना। दोस्तों ओंडासेट्रोन इज अ सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैविंग पोटेंट एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 ही, कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेस। दोस्तों इसके हम MCQs देखने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए, जल्दी से इसके हम MCQs देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न कीमोथेराप्यूटिक एजेंट वॉज ब्लिंगर का है एन आर्सेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड इन 1909 एंड यूज टू ट्रीट सिफिलिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सफेनामिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट हुइच प्राइमरीली एक्टिव निक्लोसामाइड बिलोंग्स टू ब्लिंगर का है एजेंट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथेलमेंटिक एजेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लिंगर का है इनहिबिट्स बैक्टीरियल DHF सिंथेटेज एंड ब्लॉक्स यूटिलाइजेशन ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ही, प्रेजेंटली पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हाई यील्डिंग म्यूटेंट ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी टाइसोजीनम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लिंगर का ही इज अ 4th जनरेशन सेफालोस्पोरिन एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट हैज अ वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफेपाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, यानी जो आपकी स्क्रीन पर ही, द एबव स्ट्रक्चर्स बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। दोस्तों ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का स्ट्रक्चर है, दोस्तों कौन सी क्लास का है? दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी टेट्रासाइक्लिन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, डेमिक्लोसाइक्लिन इज ब्लिंगर का है टेट्रासाइक्लिन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट एक्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लिंगर का ही इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट द पेप्टिडिल ट्रांसफेज रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सबयूनिट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरमफेनिकोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लिंगर का है बाइंड टू स्पेसिफिक 30S सब यूनिट राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लिंगर का है इज नाउ ओनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नाउ ओनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ही, ब्लिंगर का है ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल DNA बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज सेकंड एंड टोपोआइसोमरेज फोर्थ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्विनोलोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिंगर का है इनहिबिट राइबोसोमल ट्रांसलेशन एंड कॉज प्रीमेच्योर डाइसोसिएशन ऑफ द पेप्टिडिल tRNA फ्रॉम द राइबोसोम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोलाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ओनली इंडिकेशन फॉर ब्लिंगर का ही इज अनकम्प्लिकेटेड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बट इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ही ब्लैंक रखा है इज एडमिनिस्टर्ड इन एंट्रिक कोटेड टेबलेट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकम्पोजिंग इन गैस्ट्रिक जूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथानामाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लैंक रखा है वर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लैंक रखा है सेफालोस्पोरिन्स एक्ट्स एज पेनिसिलिन जी सब्स्टिट्यूट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स एक्ट्स एज पेनिसिलिन जी सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों व्हिच वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्विनोलोन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 1960s। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा नालीडिक्सिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। न्यू चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं 16 चैप्टर ही कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेस सेकेंड। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी के बिना स्किप किए आप इन एमसीक्यूज को देखते रहिए। दोस्तों 16 नंबर चैप्टर में हम एंट्री कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने पेश है। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, नॉन ट्यूबरक्यूलोसिस मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन आर नॉन एज। दोस्तों नॉन ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों उसे जाना जाता है एबियम कॉम्प्लेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक रखा है इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड आइडल anti-tubercular since it exerts least toxic effects and is the least expensive। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक रखा है ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस सेप्रियोलस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्रियोमाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक रखा है ड्रग has promising in vitro and in vivo activity against strains of mycobacterium abium complex। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक रखा है इज अ वाटर इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक पॉलिन मैक्रोलाइड बायोटिक अनस्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्फोटेरिशन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक रखा है इज बेस्ट यूज्ड अलोंग विद एम्फोटेरिशन फॉर ट्रीटिंग सिस्टमिक कैंडिडाइसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोकिटोसिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक रखा है इज द एल बेलियल ईस्टर ऑफ एसिक्लोबिर एंड रैपिडली कन्वर्ट्स इनटू एसिक्लोबिर आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंटेस्टाइनल एंड हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिक्लोबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेलीसाइक्लोबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ही ब्लैंक रखा है इंड्यूसिस CYP3A4 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईफाबिरेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैंक रखा है इज यूज्ड फॉर द कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमेंटाडिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद करेक्ट आंसर देखेंगे। दोस्तों ब्लैंक दे रखा है हेजर ट्यूबरक्यूलोस्टेटिक एक्टिविटी एंड एक्सेट ग्रेटर इफेक्ट ऑन द ट्यूबरक्यूलोइड देन ऑन द लेप्रोमेटस फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थियासीटाजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है बेलमंथ रेजिमेन फॉर मल्टीबेसिल आर यानी MB और लेप्रोसी डेप्सोन 100 mg प्लस ब्लैंक रखा है प्लस क्लोफाजिमीन 50 mg फॉर एडल्ट 50 to 70 kg। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिफाम्पिसिन 600 mg, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है ब्लैंक रखा है इज यूज्ड फॉर मल्टी रेजिस्टेंट
पी फैल्सीपेरम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेफ्लोक्विन इज यूज्ड फॉर मल्टी रेजिस्टेंट पी फैल्सीपेरम, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजोजोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड ग्रेजुअली कम्स टू हार्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरीमीथामाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटी कैंसर ड्रग्स ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है गेन्स एक्सेस इनटू द सेल बाय carrier mediated transport system and gets converted to the corresponding डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 फ्लूरो यूरोसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लैंक दे रखा है एक्ट्स थ्रू सेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स एंड इंटरफेरेंस विद डीएनए पॉलीमरेज दस डैमेजिंग द डीएनए एंड कॉजिंग मायोटेटिक अरेस्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक दे रखा है एक्स बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड दस प्रिवेंट द आरएनए सिंथेसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफाम्पिसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक दे रखा है इंटरफेयर्स विद माइटोसिस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्टंटेड फंगल हाइपेज रिजल्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिसियोफॉल्बिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लैंक दे रखा है इज अ सिंथेटिक एलिलामिन टेकन इन अ डोज ऑफ 250 mg per d to be used in the treatment of dermatophytosis especially ओनिकोमाइकोसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्बिनाफाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है बोन मैरो डिप्रेशन यानी न्यूट्रोपिनिया एंड एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिडोबुडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है ब्लैंक दे रखा है इज यूज टू ट्रीट एक्यूट अटैक ऑफ पी फैल्सीपेरम मलेरिया रेजिस्टेंट टू क्लोरोक्विन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विनीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है ब्लैंक दे रखा है इज अ स्लो एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक सीजोनट्रीसाइड which inhibits the pre-erythrocytic stage of P. falciparum। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रानिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है ब्लैंक दे रखा है ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एबरमाइटिलिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन स्ट्रोंगिलोडाइसिस एंड ऑन्कोसिरियासिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइवरमेक्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा है इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी फॉर क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरम्ब्यूसिल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ब्लैंक दे रखा है इज द फर्स्ट प्योरिन एनालॉग बेनिफिशियल फॉर नियोप्लास्टिक डिजीजेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 17 है डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स, इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जो दोस्तों लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी का, इसी के साथ ही हमारे फार्माकोलॉजी के सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट 2 के तहत। जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने पहले अपलोड कर रखा है, उसके लिए बहुत कम प्यार मिला है। अब देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भले ही आपके लिए मतलब वो आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है अच्छे से अच्छा आपके लिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी के क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके आने के चांसेस हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 है डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स, इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जो दोस्तों लास्ट चैप्टर है इस फार्माकोलॉजी पार्ट 2 का, और इसी के साथ हमारी फार्माकोलॉजी के सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन ब्लैंक दे रखा है सरफेसेज। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिविंग
दोस्तों एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक दिया रखा है यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉपिकली 1% कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक दिया रखा है इज यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स फॉर बर्न बिकॉज इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरहेक्सिडिन इज यूज्ड इन ब्लैंक दिया रखा है परसेंट सॉल्यूशन एज ए हैंड वॉश एंड फॉर असेप्टिक ड्रेसिंग ऑफ ऑपरेशन साइट्स बिफोर सर्जरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया रखा है एक्ट्स एज ए बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज एनिरोब्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोफ्यूराजोन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच वन ऑफ दीज इन एन आइडल प्रॉपर्टी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकली स्टेबल, एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेज एंड प्रोटोजोआ, नीड अ शॉर्ट टाइम फॉर एक्सपोजर, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इथेनॉल इन ब्लैंक दिया रखा है परसेंटेज कंसंट्रेशन एक्ट्स एज ए बैक्टीरियोसाइडल एजेंट इन 1 to 2 मिनट्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक दिया रखा है कंटेनिंग आयोडीन 2% एंड सोडियम आयोडाइड 2.4% इन अल्कोहल इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंक्चर आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोस्तों 4.8% सॉल्यूशन ऑफ ब्लैंक दिया रखा है आई डिटॉल इज नॉन इरिटेटिंग टू स्किन एंड इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोक्सिलेनोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, यानी दोस्तों इसी के साथ हम फार्माकोलॉजी के सभी एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों ब्लैंक दिया रखा है इज अ वेरी वीक एंटीसेप्टिक विद लो पेनिट्रेबिलिटी एंड स्टेन्स द स्किन विद ब्रिलियंट रेड कलर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरोक्रोम सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने फार्माकोलॉजी की ये मैराथन वीडियो कंप्लीट कर ली है, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैराथन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं मैराथन वीडियो के थ्रू, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके, जिससे कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद रह सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।